स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। हमारा जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें हम इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं। आज जो पार्टिसिपल का तीसरा टाइप है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम समझने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। देखिए यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज दो रूपों में किया जाता है। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में यूज होता है। जैसे कि आपने इसके पहले पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा था, उसका भी यूज परफेक्ट वो पास्ट वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में होता था, लेकिन इसके अलावा उसका यूज एडजेक्टिव के रूप में भी होता था। लेकिन जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसका यूज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में किस तरीके से करना है वो आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है वही आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। यानी जो यहां पर लिखा हुआ है हैविंग बाथड, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यदि हैविंग लग जाता है तो आपका पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। और जब वो पैसिव वॉइस में यूज होता है तो बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाए या फिर हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है तो वो होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमने यहां पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के एग्जाम्पल तुलनात्मक रूप में लिख रखे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहां पे स्नान करके मैंने पूजा की, लेकिन इसका जो लिखा हुआ है कि इसका जो रूल है वो यूज कैसे करना है। वो पहला रूल है कि जब एक ही व्यक्ति द्वारा एक कार्य पूरा करने के बाद दूसरा कार्य शुरू किया जाए या दूसरा कार्य किया जाए तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। ऐसा हमने उसमें भी पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि एक काम पूरा होने के तत्काल बाद दूसरा काम हो जाए, मतलब उसके तुरंत ही। लेकिन इसमें क्या है, एक काम जब पूरा हो जाता है उसके बाद दूसरा काम किया जाता है। तो एक काम जब समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो दूसरा काम किया जाता है और व्यक्ति एक ही होना चाहिए, जो आपका कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो एक ही हो। तो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है यहां पर देख सकते हैं। तो पहले एक्टिव वॉइस देखिए, इसमें लगा है कि स्नान करके मैंने पूजा की। तो यहां पर दो काम हो रहे हैं और एक ही व्यक्ति द्वारा हो रहे हैं। स्नान करके मैंने पूजा की, मैंने पहले स्नान किया उसके बाद पूजा की। तो यहां एक काम पूरा होने के बाद मैंने दूसरा काम किया है। तो हैविंग बाथड आई वर्शिप्ड, हैविंग बाथड, जो आपका हैविंग बाथड लिखा हुआ है वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो यहां पर जो हैविंग बाथड क्या है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब आप पूछेंगे कि आप कैसे पता लगेगा कि हमें हैविंग बाथड ही लिखना है। तो चूंकि यहां पर लिखा हुआ है कि स्नान करके मैंने पूजा की, यानी कि यहां पर एक काम होने के बाद दूसरा काम किया जा रहा है। यानी पहले स्नान किया गया उसके बाद पूजा की गई। तो स्नान करके मैंने पूजा की, तो जो पहला है आपका हैविंग बाथड, स्नान करके, आई वर्शिप्ड, मैंने पूजा की। दूसरा है आपका खाना खाकर वह बाहर चला गया, यानी उसने पहले खाना खाया उसके बाद वह बाहर चला गया, मतलब एक ही व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया। पहले उसने खाना खाया उसके बाद बाहर चला गया। तो बनता है हैविंग ईटन फूड। तो यहां जो हैविंग ईटन लिखा हुआ है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग फूड ही वेंट आउट, खाना खाकर वह बाहर चला गया। अगला है घर पहुंचकर मैंने चाय पी। तो इस सेंटेंस में भी दो काम करने बताए जा रहे हैं, वो भी एक ही व्यक्ति के द्वारा। घर पहुंचकर मैंने चाय पी, यानी मैं पहले घर पहुंचा उसके बाद मैंने चाय पी। तो आप लोग अभी चाय नहीं पिएंगे, पहले वीडियो पूरा देखे उसके बाद पीना। यहां देखो, घर पहुंचकर मैंने चाय पी, हैविंग रीच्ड होम, हैविंग रीच्ड, जो यहां पर हैविंग और रीच जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जो आपको जो हैविंग रीच्ड जो पूरा है वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग रीच्ड होम आई टुक टी, घर पहुंचकर मैंने चाय पी। इसमें देखो सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। तो यहां पर भी दो काम होते हैं और एक ही व्यक्ति द्वारा होते हैं। सूचना पाकर, यानी पुलिस को पहले सूचना मिली
और फिर क्या हुआ, फिर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, यानी कि पुलिस को ही सूचना मिली और पुलिस ही घटना स्थल पर पहुंची। तो यहां पर एक काम पहले हुआ कि सूचना मिली, और उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ कि पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। तो हैविंग गॉट इंफॉर्मेशन, यानी जो यहां पर हैविंग गॉट यूज हुआ है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, तो आपका जी परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग गॉट इंफॉर्मेशन द पुलिस रीच्ड द स्पॉट, स्पॉट मीन्स होता है घटना स्थल, तो पुलिस कहां पहुंच गई, घटना स्थल पर। तो यहां पर भी एक काम के बाद दूसरा काम होना बताया गया है, और ये सभी क्या थे आपके एक्टिव वॉइस। अब देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज पैसिव वॉइस में कैसे होता है। तो यहां पर लिखा है कि पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जैसे। और यहां पर भी एक काम करने के बाद दूसरा काम होगा, घायल होने पर वह गिर गया। और इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही व्यक्ति पर दोनों बातें लागू होंगी, दोनों कार्य एक ही व्यक्ति पर लागू होते हैं। घायल होने पर वह गिर गया, तो वही घायल हुआ और फिर घायल हो गया, तो उसके बाद वो गिर गया, घायल हो गया उसके बाद वो गिर गया, यानी वो एक ही व्यक्ति पर लागू हो रही है। तो हैविंग बीन बाउंडेड, यानी कि जो यहां पे हैविंग बीन लिखा हुआ है, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है आपका बाउंडेड, तो हैविंग बीन बाउंडेड ये आपका क्या हो गया है, परफेक्ट पार्टिसिपल। बाउंड मीन्स होता है घायल होना, बाउंड का थर्ड फॉर्म है बाउंडेड। हैविंग बीन बाउंडेड वह गिर गया, ही फेल डाउन, फेल की स्पेलिंग गलत हो गई है, FELL, तो ही फेल डाउन वो क्या हो गया, गिर गया। तो यहां पर जो हैविंग बीन द बाउंडेड का यूज किया है वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लिख सकते हैं कि बीइंग बाउंडेड ही फील डाउन, ही फेल डाउन, बीइंग बाउंडेड ही फेल डाउन, घायल होने पर वह गिर गया। तो यहां पर जो बीइंग बाउंडेड है आपका ए भी परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में है। अगला है हारे जाने पर वह भाग गया, हारे जाने पर वह भाग गया। तो हारे जाने पर जो हैविंग बीन डिफीटेड है, हैविंग बीन डिफीटेड है वो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, और ही फ्लेड अवे, और हारे जाने पर वह भाग गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बीइंग डिफीटेड ही फ्लेड अवे। तो यहां पर बीइंग डिफीटेड है वो आपका क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आपको एक बात का कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इन वाक्यों को कैसे पता लग रहा है कि ये आपके पैसिव वॉइस है। तो इसमें लिखा हुआ है कि घायल होने पर, तो कोई व्यक्ति स्वयं घायल नहीं होता, किसी के द्वारा घायल किया जाता है, किसी कारण से घायल होता है। तो आपको पता है कि जब किसी बात का कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो वहां पैसिव वॉइस होता है। पीट हारे जाने पर, तो वो स्वयं तो हारा नहीं है, किसी के द्वारा उसको हराया गया है। तो यहां पर इसी से समझ में आ जाता है किसी के द्वारा हराया गया, तो वो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। किताब गीता के द्वारा पढ़ी गई, तो ये भी पैसिव वॉइस हो गया। इसी प्रकार से उसे घायल किया गया, तो ये भी पैसिव वॉइस। तो यहां पर लिखा है घायल होने पर कोई स्वयं घायल नहीं होगा, और हारे जाने पर अपने आप से कोई नहीं हारेगा, कोई दूसरा हराएगा तब हारता है। इसलिए ये सभी आपके सेंटेंस क्या हैं, पैसिव वॉइस के। इसमें एक एग्जांपल हम चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे हो लिख सकते हैं कि पीटे जाने पर वह रोने लगा, पीटे जाने पर वह रोने लगा। तो बना सकते हैं हैविंग बीन बीटन ही स्टार्टेड टू बीप, या इसको हम इस वाले से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, बीइंग बीटन थर्ड फॉर्म ही स्टार्टेड टू बीप। इस प्रकार से अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए आप, हैविंग बीन जो बीटन हमने यूज किया है वो आपका क्या है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। और यहां पर जो बीइंग बीटन यूज किया है ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इसको लिख सकते हैं आप, या फिर इसको लिख सकते हैं, दोनों ही आपके एक ही चीज है। इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं जो दूसरा यूज है, यानी कि इसके अलावा जो हम, जब दो कार
दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए जाएं। अभी था कि दो कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाए, लेकिन अब है कि जब दो कार्य दिए जाएं और दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए जाएं तथा एक काम पूरा होने पर दूसरा काम शुरू हो, तो वहां पर भी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर चिड़ियां चहचहाने लगी, तो पहला जो काम है वो है सूर्योदय होना और दूसरा काम है चिड़ियां चहचहाने लगी। यानी कि जो सूर्योदय होने पर, यानी हैविंग और राइजन, हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म है राइजन, तो आपका जो यहां पर यूज हुआ है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। सूर्योदय होने पर चिड़ियां चहचहाने लगी, द सन हैविंग राइजन बर्ड्स बिगिन टू चिर्प, चिर्प मीन चहचहाना। यहां पर भी दो काम होते हैं। मेरे कहने पर वह घर आ गया, मेरे कहने पर वह घर आ गया, तो यहां पर दो व्यक्ति हैं, मैंने कहा और वह घर आ गया, दो व्यक्ति हैं। आई हैविंग सेड, तो यहां पर जो हैविंग और सेड है वो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ही केम द होम, आई हैविंग सेड ही केम द होम, मेरे कहने पर वह घर आ गया। अगला है पिताजी के आने पर मोहन पढ़ने लगा। यहां पर ये डर है कि पिताजी के आने पर मोहन पढ़ने लगा। दिन भर फ्री फायर खेलता है मोबाइल में, पढ़ता नहीं है, और पिताजी आ जाते तो दिखावे की पढ़ाई करता है। ऐसे आप लोग तो नहीं करते हो, ऐसा करोगे बहुत गलत होगा, पढ़ना है आपको। यहां देखिए, पिताजी के आने पर मोहन पढ़ने लगा। तो द फादर हैविंग कम, तो यहां पर जो हैविंग है और कम वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे कम, हैविंग कम जो है आपका वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। द फादर हैविंग कम मोहन बिगिन टू स्टडी, तो पिताजी जैसे ही आए हैं तो मोहन आपको पढ़ने लगा है। तो दो काम हो रहे हैं और दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हो रहे हैं। सूर्यास्त होने पर हम घर आ गए, एक काम हो रहा है कि सूर्यास्त हो रहा और दूसरा कि हम घर आ गए। तो यहां पर जो द सन हैविंग सेट, सेट की तीनों समान होती है, इसलिए जे भी आपका थर्ड फॉर्म है। हैविंग सेट बी केम द होम, सूर्यास्त होने पर हम घर आ गए। तो यहां पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सब में दो काम होते हैं और दोनों ही काम दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहां पर हमने जो हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है वो भी आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। अदर यूज, इसके अलावा भी इनके इस प्रकार से यूज हो सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है वर्षा होने पर वह विद्यालय नहीं गया, तो इट बीइंग ए रेन, यहां पर रेन कोई वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ, यहां पर रेन एक नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो बीइंग का काम बीइंग आपका वर्ब के रूप में या परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है। इट बीइंग ए रेन ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो यहां पर जो बीइंग है आपका वो क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अंधेरा होने पर वह डर गया, तो यहां पर जो इट बीइंग डार्कनेस ही गॉट स्केयर्ड, तो यहां पर जो बीइंग है वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है। आशा है कि आपको परफेक्ट पार्टिसिपल समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसके बाद इसमें जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका अगले वीडियो में समाधान किया जाएगा। आशा है कि आपको परफेक्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। हम और लेकर आ रहे हैं अपने साथ सामान्य विज्ञान, तो आपको सामान्य विज्ञान के वीडियो भी डाले जाएंगे और आप अपने सामान्य विज्ञान को भी समझ सकते हैं। और उसमें आपको जो भी चीज़ कठिन लगती है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है, आप बता सकते हो, तो उसको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।